guys, today we will study class 9 NCERT Contemporary India chapter 2 Physiographic Division of India, topic Indian Desert. So far we have seen the different physiographic features of India like Himalayan division, Northern division, Western Ghat, Eastern Ghat, Purvanchal Hill. All this we have already seen. Today we will study about the Indian Desert. इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. ओके, जो हमको पता है कि हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा डेजर्टिक प्लेन किस साइड है, तो एकदम कॉर्नर ऑफ वेस्ट है, लाइक राजस्थान एंड गुजरात, दे कम्स अंडर द डेजर्ट एरिया. सो अरावली हिल्स हमने देखा था कि जो है कि वो राजस्थान से ऊपर पंजाब को टच करते हुए कट करती है. तो जो अरावली हिल्स का वेस्टर्न मार्जिन्स है वो इंडियन डेजर्ट का पोर्शन कम करता है. इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स. व्हाट इट सेइंग कि जो वो सैंडी प्लेन्स है वो अनड्यूलेटिंग है, मीन्स दे डोंट हैव मच मोर कवरेज एरिया. ठीक है, कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स, वहाँ पे सैंड ड्यून्स भी बहुत सारे बनते हैं. This region received very low rainfall below 150 mm per year. Obviously अगर कोई एरिया डेजर्टिक एरिया में आता है तो वहाँ का जो रेनफॉल होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, तभी तो वो डेजर्ट है ना. मीन्स बिकॉज डेजर्ट का एक मीनिंग भी यही होता है कि स्कैरसिटी ऑफ रेन, क्योंकि अगर रेन होगा तो रिवर फ्लो करेंगी तो सिल्ट फॉर्मेशन होगा तो अच्छी क्वालिटी की सॉइल बनेगी. ठीक है, देन सॉइल बनेगी तो गुड प्लेन बनेगा. इट हैज़ एराइड क्लाइमेट विद द लो वेजिटेशन कवर. ओके, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो एराइड है, मतलब कि हमेशा गरम हवा चलती रहती है. काइंड कि आप देखोगे जनरली कि जो राजस्थान या और डेजर्ट के पीपल्स रहते हैं उनके पास ज़्यादा वेजिटेशन ऑक्यूपेशन नहीं होता है. ठीक है, और वेजिटेशन वहाँ की बहुत कम है. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ओके, वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब पानी का स्ट्रीम दिखाई देता है. सून आफ्टर दे डिसअपेयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रिच द सी. व्हाट इट सेइंग कि ऐसा होता है कि ठीक है, पानी मान लो कि बहुत ज़्यादा रेनी सीजन का टाइम चल रहा है और उस रेन की वजह से एक वाटर का स्ट्रीम फ्लो होता है, पर वो स्ट्रीम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है. जैसे कि इंडिया में जनरली क्या होता है कि जो रिवर का स्ट्रीम है वो कहीं ना कहीं एक सी में जाके डिपॉजिट होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे रीज़न ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया में यहाँ पे क्या है, सैंड है. और अगर आप अपने घर के आसपास आप देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप सैंड में कभी भी पानी डालते हो तो वो पानी क्या होता है, सैंड एब्जॉर्ब कर लेता है. तो सेम यहाँ पे होता है, जो कि वाटर का स्ट्रीम होता है वो सी तक पहुँच ही नहीं पाता है, सैंड के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है. सो just a minute. Okay, soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region. Okay, जो डेजर्ट के एरिया में है, हम वेस्टर्न एरिया की बात कर रहे हैं, कॉर्नर ऑफ वेस्टर्न एरिया की, वहाँ पे एक ही रिवर है जो कि सबसे बड़ी रिवर है और वहाँ पे पानी रहता है. दैट नेम इज़ अ लूनी रिवर. तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो लूनी रिवर होती है वो कहाँ से निकल के आती है. ओके, बार्चन क्रिसेंट शेप डून्स ओवर लार्ज एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल डून्स बिकम, एक मिनट, मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर. व्हाट इट सेइंग कि जो हम बार्चन्स डून्स होते हैं वो लार्ज एरिया में तो होते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल डून्स होते हैं, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल डून्स होते हैं वो कौन से एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, प्रोमिनेंट हियर इंडो पाकिस्तान एरिया में. ठीक है, इंडो पाकिस्तान की जो राजस्थान से बाउंड्री टच करती है उस एरिया में लॉन्गिट्यूडनल डून्स पाए जाते हैं. इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी ग्रुप ऑफ बार्चन्स. अगर आप कभी जैसलमेर घूमने के लिए जाते हो तो अपने पेरेंट्स के साथ या किसी फ्रेंड्स के साथ आप वहाँ पे देख सकते हो कि बार्चन्स का फॉर्मेशन होता है. सो फॉर टुडे दिस इज इनफ. वी विल कम टू द नेक्स्ट क्लास एंड रीड द